क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि मुझे फ़ोन करके कि हाँ लाला भैंस भाग गई है या तू आ जाए, इन सबको बुलाया जाए। हमारा एक साथ का लड़का था जो कि भगवान किसी के साथ भी ना करे जी, उसकी शादी हुई थी जी, तो डालने का सोच लिया था। अच्छा, कि चाहे मेरा अगर कोई काम भी बिगड़ रहा है ना, मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। कहा था कि शायद होता है ना हमारे भरतपुर में अक्सर करके कि भाई शादी होनी चाहिए चाहे किसी की भी हो जी, तो अपनी भोजन व्यवस्था हो जाए जी, तो उस तरह से हमें लगा था कि शायद ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आउटसाइड आ गए। तो उसने बोला कि भैया आप वीडियो बनाते हो ना, हाँ, तो मुझे लगा था कि हाँ मतलब बच गई वीडियो पहुंच गई। अभी जो आपने बताया कि उस टाइम तो आपको मैनेज ही करना पड़ता था, जी। कर्जा लेकर आपने स्टार्ट किया था, तो अभी आपकी सोशल मीडिया से इनकम कितनी हो जाती है? नगर रोड पे एक्सीडेंट में देव जोशी की डेथ हो गई, पता नहीं क्या क्या। जी, और ये भी चीज मुझे किसी और से पता चली। जी, उसने स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा कि भाई ये सब क्या है। जी। मैंने कहा भाई मैं जिंदा हूँ, इस चीज का प्रूफ दे दूं लाइव आके। हाँ, कभी कभी ये भी कहा जाता है हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो गर्लफ्रेंड वगैरह कोई या और लोगों से सुनते तरह तरह की बातें। पिताजी ने तो ये तक कह दिया था कि इससे फोन छीन लो, कुछ नहीं है, ये आउटलाइन जा रहा है। जी, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल मैट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ विराजमान है हमारे भरतपुर के जाने माने कॉमेडियन मिस्टर देव जोशी, जो कि भाई भरतपुर से हैं और लोगों को हंसाने का काम ये करते हैं। भाई के अच्छे फॉलोवर हैं और आज हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे उनसे, ढेर सारी बातें उनसे की जाएंगी। इस बीच जाना जाएगा कि जनता उन पे क्या क्या आरोप लगाती है और क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या नहीं, और क्या वो करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है पब्लिक को लेके, और उनकी सोशल मीडिया से इनकम कितनी है। ये सारी चीज़ें भाई से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपको मुलाकात करवाते हैं मिस्टर देव जोशी, कॉमेडियन भरतपुर। जी भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले प्रकाश डालते हैं आपके शुरुआती दौर पे। आपको वीडियो बनाने का सुझाव कब से आया था? सुझाव क्या, शुरू से मेरा एक यही हो रहा था कि जब भी किसी भी चीज को देखता हूँ या फिर कोई भी बातें चलती हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा मजाक का वो रहता है जी। तो उसको देखते हुए मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ घर वालों ने बस यही सुझाव दिया कि तू कॉमेडी लाइन को ही पकड़, क्योंकि तेरे मुंह से किसी भी बात को ले लो मतलब हंसी ही आती है। बहुतों का ये भी कहना था कि तेरी शक्ल देख के हंसी आ जाती है। जी। अच्छा, एक ये होता है ना कि भाई मतलब पहले से ही कि किसी को देख के प्रभावित होते हैं, या किसी मतलब हर इंसान का मुझे लगता है कोई ना कोई गुरु होता है। जी जी। तो आप किसे अपना गुरु मानते हैं कॉमेडी लाइन में? कॉमेडी लाइन में हमारे यहाँ के पलवल के हैं पंकज पलवलिया जी। जी। जो कि शुरू से मैं देखता आया हूँ, उनकी कॉमेडी देखी है मैंने जी। उनको देख के कभी कभी लगता भी था कि हाँ अगर मैं शुरुआत करूँ तो हो सकता है। अच्छा। तो उनकी वीडियो देख के जी थोड़ा उनकी एडिटिंग वगैरह, जो उनके कैमरा एंगल हैं जितने भी, जी, सबको मैंने फॉलो किया था। उसके बाद में फिर मैंने भी धीरे धीरे करके शुरुआत करी। अच्छा, तो पंकज पलवलिया जी से प्रभावित थे? मैं उनको ही अपना गुरु मानता हूँ। सबसे पहली वीडियो आपकी कौन सी थी? वो आपकी खुद की आवाज में थी या कैसी कोई रिएक्ट वीडियो थी जो वायरल गई? जी, मेरा खुद का डायलॉग था एक, भरतपुर के लड़के के नाम से। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने जब अपलोड किया तो मैंने अपने अकाउंट पे था जी, लेकिन ऐसे ही किसी ने वो वहां से वीडियो डाउनलोड करके अपने पे अपलोड कर दी जी। तो हमारे यहाँ भरतपुर क्षेत्र के सभी लोगों ने उसको इतना प्यार दिया जी कि करीब 3 या 4 दिन में उस पे करीब 3 से 4 मिलियन व्यू आ गए थे। जी। जो दूसरे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, उन्होंने बताया था कि तेरी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। जी। मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी वीडियो कहाँ जा रही है, क्योंकि मैं बहुत वीडियो डाल चुका था तब तक। जी। तो जब मैंने उसके व्यूज वगैरह देखे, उस पर लाइक्स वगैरह जितने भी देखे, तो उससे लगा कि हाँ थोड़ा मतलब है कि लोग बाग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, उस टाइम आपको पता नहीं था कि मेरी वीडियो वायरल हो रही है? जी हाँ। तो वो किसी अदर पर्सन ने अपने अकाउंट पे डाली हुई थी? हाँ। तो उस टाइम जब आपको ये पता चला कि भाई मेरी वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही है, कैसा फील हो रहा था उस टाइम? मतलब लगा था कि हाँ यार आगे मैं सक्सेस होऊंगा?
हाँ बिल्कुल, हकीकत बताऊं तो उसी वीडियो से मुझे लगा था कि हाँ आगे भी काम मुझे करना चाहिए। अच्छा जी। कितने मिलियन व्यूज उसने क्रॉस किए थे? अब फिलहाल की टाइम पे शायद उस पे 7 मिलियन व्यू हैं। 7 मिलियन? जी। उस टाइम उसने कितने दिन में अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया था वीडियो ने? मैंने डाली थी उसको करीब यही 20 से 25 दिन हो गए थे। अच्छा। उसके बाद में जब उसने खुद ने अपने पे अपलोड करी तो 3 दिन में उसके आए थे 4 मिलियन व्यू। 4 मिलियन? जी। तो वो जो कह रहे हैं आप कि किसी अदर पर्सन के अकाउंट पर डली हुई थी, जी। तो वो आपके कौन फ्रेंड लगते थे या कौन? नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं था। तो उन्होंने आपकी वीडियो कहाँ से ली? उन्होंने मेरे खुद इंस्टाग्राम अकाउंट से डाउनलोड करी। अच्छा, और अपने पे डाल दी? अपने पे डाल दी उन्होंने। और आज भी वो वीडियो चल रही है। तो उसका अभी तक यही चलता है वो आपकी वीडियो? नहीं, अब नहीं डालता वो। अब नहीं डालता? नहीं, उसके बाद मैंने सोचा अगर किस्मत काम करेगी तो अपने अकाउंट पे ही आएंगे। अच्छा, शुरुआती दौर में जब आपने ये वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया तो परिवार वालों की क्या राय थी आपको लेके कि भाई इसमें आगे जाना चाहिए या नहीं? परिवार वालों ने तो मैं बताऊं यही सलाह दी थी कि कुछ नहीं है, इसको छोड़, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। जी। तो और लोगों से सुनते तरह तरह की बातें। फिर पिताजी ने तो ये तक कह दिया था कि इससे फोन छीन लो, कुछ नहीं है, ये आउटलाइन जा रहा है। जी। जो मेरे लेकिन बड़े भाई हैं ना जो जी हेमंत जी, तो उन्होंने किसी भी मोड़ पे साथ नहीं छोड़ा मेरा। अच्छा। उन्होंने मुझसे बोला था कि तू टेंशन मत ले, अगर तुझे इस लाइन में काम करना है तो प्रॉपर कर। जी। मैं हूँ, तुझे जहाँ जैसी जिस चीज की जरूरत चाहिए ना मैं खड़ा हुआ हूँ। जी। तो मैं यही कहूंगा कि हाँ। सबसे ज्यादा परिवार में से आपको कौन सपोर्ट करता है? मेरे बड़े भाई। आपके भाई? जी। कभी कभी ये भी कहा जाता है हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो गर्लफ्रेंड वगैरह कोई? या नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ मेरी एक फ्रेंड है जी जिसने हमेशा मुझे ये चीज फील कराई है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना उससे भी बेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा। यहाँ तक कि बीच में जब लोगों के मैंने ताने सुने थे, तरह तरह की बातें सुनी थी जी। तो उस टाइम पे मुझे लगा भी था कि हाँ यार अब छोड़ देना चाहिए, मतलब कुछ नहीं है इसमें। तब जब सबने साथ छोड़ दिया था तो उस बंदी ने मुझसे ये बोला था जी। कि बस इसी चीज के लिए तूने तैयारी की थी। अच्छा। जो ये इतना टाइम तूने बिगाड़ा है जी। तो इस दिन के लिए कि हाँ मैं छोड़ दूंगा जी। मतलब इतनी भी दम नहीं थी तेरे अंदर कि 4 लोग कह के चल दिए और तूने अपना रास्ता बदल दिया जी। तो उन लोगों को बदल दे, रास्ता वही रख, जहाँ जैसी जरूरत चाहिए मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तो वो मैं यही कहूंगा कि उसका भी मेरे लिए काफी सपोर्ट रहा है। अगर हम ये कहें तो क्या यह कहना ठीक रहेगा कि आपकी कामयाबी के पीछे भी उन्हीं का? जी जी बिल्कुल है। आप ये मानते हैं? जी, वो आज भी मेरे साथ है। आप उनका नाम ले सकते हैं? जी नहीं, सॉरी। अच्छा, अपने भरतपुर में कई सारे क्रिएटर्स हैं जो एक दूसरे को रोस्ट करके, गाली देके और आराम से फेम कमा रहे हैं, बड़े अच्छे लहजे का। तो एक तो उनके बारे में आपकी क्या राय है कि उनको ये चीज़ें यूज करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भरतपुर जो है एक फिलहाल ऐसा चल रहा है, मतलब एक गांव परिवार सामाजिक तौर तरीके से, और समाज में मुझे नहीं लगता गाली देना कोई ठीक अच्छी बात है। तो उसको लेके आपकी पर्सनली थिंकिंग क्या है? देखो, सबका अपना अपना कंटेंट है जी। और मैंने जब से शुरुआत की है तो मुझे बस यही चीज बताई गई जी कि बेटा अगर कुछ भी करो तो ऐसा करना कि तुम ये चीज सोच के चलना कि ये जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो मेरी बहन भी देखेगी जी, वो मेरी माँ भी देखेगी जी। तो मेरे घर वाले जब वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है गाली का तो कोई नाम ही नहीं होना चाहिए जी। ये आपके इंस्टा फॉलोवर के लिए था? जी जी बिल्कुल। आप उन्हें अपना परिवार कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मानते भी हैं? बिल्कुल। चलिए, बेटर ही है। अच्छा, जैसे ये गाली वगैरह देके रोस्टिंग से इससे बहुत जल्दी फेम कमाया जा सकता है, लेकिन खुद का एक ऐसा कंटेंट तैयार करना कि सह परिवार के साथ बैठकर आपका कंटेंट देखा जाता है और लोग पसंद भी करते हैं और अच्छा प्यार आपको दे रहे हैं, तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उस टाइम क्या क्या आपके बीच ऐसी घटनाएं आई थी कि जिनको आपको फेस करना पड़ा हो? कभी ऐसा भी लगा हो कि यार अब तो ये रास्ता छोड़ देना चाहिए? हुआ था काफी बार ऐसा कि मैं वीडियोज वगैरह बनाता था जी। तो कुछ लोगों का, जैसे कि तुम्हें पता है कि वीडियोज में किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बियर की बोतल है जी, या कुछ भी है जी, हम वीडियो में ले रहे हैं, हमारा तो काम है सिर्फ एक्टिंग करना जी। तो लोग उसको क्या करते हैं कि जैसे मेरे हाथ में बोतल है
जी। तो वहां पे दिमाग लगा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी स्क्रीनशॉट लेके हमारे घर वालों के पास भेज रहे हैं जी कि देखो अब तो ये मतलब अपने आप को बहुत आगे मानता है और इन चीजों में पड़ चुका है ये वो। जी। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं नेगेटिव वो जाता ही है कि घर वाले भी कहते हैं कि ये क्या है। तब उनको सारी चीजें जब दिखाई गई बताई गई तब उनकी समझ में आया। उसके बाद में भी कई चीजें ऐसी रही थी मेरी लाइफ में जी कि मैं सोच चुका था कि इससे मुझे काफी नुकसान होगा जो मैं लाइन अब पकड़ के बैठा हूँ। जी। तो वहां पे मुझे लगा था कि हाँ अब शायद मुझे साइड हो जाना चाहिए। अच्छा जी। फिर वहां आपको मोटिवेशन किसने दिया था कि आगे जा? बिल्कुल, जहां से लोग आपको रोस्ट करने लग जाएं या फिर आपकी बुराइयां होने लग जाएं तो समझ लो कि तुम वो नहीं कर रहे हो जो वो चाह रहे हैं। जी। अगर आप जो चाह रहे हो वहां पे पहुंच चुके हो तो लोग बाग तो आपके बारे में गलत बोलेंगे ही, ये मेरी थिंकिंग है। जी, मतलब जहां आपको लोग एंड कर दें कि यहाँ ये फ्लॉप है, वहां से आप अपनी शुरुआत समझें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका खुद का मानना है जी। अच्छा, एक बार तो जहां तक मैंने सुना है कुछ ऐसा हुआ था कि आपकी एक फोटो उस पे हार वार लगा के और वो वायरल की गई थी। हाँ। चला गया चांद का आसमां को छोड़ के। हाँ, वो तो 2023 की बात थी। जी, वो क्या था? तो वो नवंबर में ऐसा हुआ था कि एक मैं आईडी का नाम ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। वो था योगेश बघेल के नाम से आईडी थी जी। योगेश बघेल 07। जी। तो उस बंदे ने क्या किया कि पता नहीं कहाँ से कोई एक्सीडेंटल पिक ली, उस पे बहुत गंदा मतलब तुम देख नहीं सकते वो हाल था। जी। उसमें ही साइड में मेरा फोटो लगा हुआ है। जी। तो उस पे वो पता नहीं किस हिसाब से एडिटिंग की थी कि लग रहा था मैं ही हूँ जी जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और नीचे वो लिख रहा है कि मिस यू भाई, आप सबको हम बहुत याद करेंगे और ये घटना देव जोशी के साथ हुई, नगर रोड पे एक्सीडेंट में देव जोशी की डेथ हो गई, पता नहीं क्या क्या जी। और ये भी चीज मुझे किसी और से पता चली जी। उसने स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा कि भाई ये सब क्या है। मैंने कहा भाई मैं जिंदा हूँ, इस चीज का प्रूफ दे दूं लाइव आके। हाँ। फिर उसमें भी फिर मैंने एक चीज सोची कि यार अगर यही फोटो मेरे घर वालों के सामने जाती है तो उनको कैसा लगेगा। तो परिवार तक वो वीडियो नहीं पहुंचने, मैंने आज तक नहीं पहुंचने दी वो। अच्छा। वो मैंने फिर उस बंदे को पर्सनली मैसेज किया जी कि भाई मतलब ये क्या चीज है, मतलब क्यों कर रहा है तू। हाँ। तो उसने बोला कि भाई मैं आपको पिछले 1.5 महीने से मैसेज कर रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे। और अच्छा। मैंने कहा मतलब रिप्लाई लेने का ये क्या तरीका है भाई तुम्हारा। बोला हाँ। चलो ठीक है सॉरी भैया, लेकिन आपका रिप्लाई मिल गया ये वो। तो वो चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। तो फिर उसने डिलीट वगैरह कर हाँ दिया? हाँ, उसने सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी करीब 7-8 दिन बाद उसने पोस्ट कर दी ये चीज। जी, एक अलग से फोटो। हाँ। हाँ। तो उसमें पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से अमित सैनी रोहतकिया का जो लड़का खत्म हुआ था ना जी, तो उसकी जो वो थी जो ले जाते हैं ना रैली जी, उसकी वो क्लिप लगा दी, वो लगा दी, मेरा फोटो लगा दिया जी, मिस यू भाई लिख के। तो वो चीजें मुझे थोड़ा सा गलत लगा। हाँ, ये तो करती है। अच्छा, फील कैसा हो रहा था उस टाइम अपने आप को जिंदा पाकर और लोगों की निगाह में ये सारी चीजें देख के कि भाई निगाह में रिप्लाई दे दे के पागल हो चुका था। यहाँ तक कि खुद जो मेरे साथ में है आकाश भैया जी, वो उस टाइम मेरे पास नहीं थे जब ये स्टोरी आई थी जी। तो उन्होंने जब वो स्टोरी देखी तो देखने के बाद अगले 7-8 मिनट में वो बंदा मेरे पास आ गया, वहां से 26 किलोमीटर दूर से। मुझे नहीं पता उस बंदे के दिमाग में क्या था। वो जब मेरे पास आया तो उसने ये बोला कि इसका कैसे भी पता निकाले कौन है। और इतने ज्यादा इमोशनल थे वो जी। तो मैं खुद ही ये सोच रहा था कि मतलब कोई बंदा एक रिप्लाई के लिए इतना क्यों, मतलब जरूरी है क्या ये चीज। अच्छा, उसने रीजन बताया वो आपको क्यों ये कर रहा था? बस यही रीजन था उसका कि आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे थे। नहीं, वो क्या बात करना चाहता था अगर आप उसे नॉर्मली? अच्छा, नॉर्मली बात करने के लिए उसने ये बखेड़ा कर दिया। यहाँ तक कि उसने तो एक बार ये तक कह दिया था कि मेरी माँ की डेथ हो चुकी है भैया, मुझे 5,000 रुपए डाल दो। मैंने बोला भाई मैं 5,000 डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बता कि मुझे मरा हुआ क्यों साबित करना चाहता है तू जी। यहाँ तक कि जब जेब में 1,000 रुपए भी नहीं होते थे उस टाइम पे मैंने 25,000 रुपए कर्ज लिया था इसी कंटेंट के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए जी। तो क्या कंटेंट आप रेडी कर रहे थे 25,000 से? उस टाइम पे मैं एक सॉन्ग लिखा था, मैं सॉन्ग निकालने वाला था जी। पर वो ये हम किस्मत कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने टीम में रह के अच्छा धोखा दिया जी। बिल्कुल। अच्छा, ये धोखा हर जगह लाजमी क्यों होता है?
मैं मैक्सिमम 5-6 क्रिएटर्स बुला चुका हूँ और सबके साथ सेम वारदात हुई है। और उसके बाद फिर वो उन्होंने बताया कि भाई उसके बाद फिर हमारी आंखें हुई और हमने जो हमारा खुद का टैलेंट है फिर हमने वही पब्लिक को दिखाया और उसी फील्ड में हम आगे गए। देखो, जब आप ये सोच चुके हो ना कि सामने वाला बंदा जैसा मैं इसके लिए हूँ वैसा ही वो है जी, तो ये तो जाहिर सी बात है, आगे चल के उसको बताना भी तो पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। तो वो आगे चल के फिर अपना असली रूप तो दिखाएगा ना। हाँ, तो वही है, उन बंदों ने ठीक है टाइम पे आके बताया। आज वो मुझसे ये बोल रहे हैं कि भाई मिलके कोई वीडियो बनाते हैं, मिलके कोई सॉन्ग निकालते हैं। अच्छा, तो अब दोबारा से अब आपका ट्रस्ट करने को दिल नहीं करता हो? अब ट्रस्ट क्या, मुझे अब खुद पे नहीं है। क्यों? बस वो है ना कि मुझे खुद नहीं पता मैं खुद का साथ कब छोड़ दूं। अच्छा, बिल्कुल। अभी जो आपने बताया कि उस टाइम तो आपको मैनेज ही करना पड़ता था, कर्जा लेकर आपने स्टार्ट किया था, तो अभी आपकी सोशल मीडिया से इनकम कितनी हो जाती है? अभी मैं फिलहाल में तो 2 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो फेसबुक से तो मेरी 30 से 40 हजार रुपये अर्निंग आ जाती है जी, और इंस्टाग्राम से हालांकि इतना कुछ खास नहीं है, 15 से 20 हजार रुपये जो मैं प्रमोशन वगैरह करता हूँ, ऐड करता हूँ, उनके मिल जाते हैं। अच्छा जी, तो आपकी 45 से 50 हजार जी चल रही है इनकम। चलिए, बेटर ही है सर। अच्छा, आपके फॉलोवर कितने हो चुके हैं? अभी फिलहाल में मेरे फॉलोअर्स हैं 1,17,000। 1,17,000। टारगेट आपका अब यहाँ से आगे कितने का है? मेरे यहाँ से आगे सीधा 1 मिलियन पे टारगेट है और बहुत जल्दी करेंगे। 1 मिलियन? हाँ, अगर फैमिली ने साथ दिया तो शायद बहुत जल्दी। नहीं, परिवार तो आपका अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट कर ही रहा है। 1 मिलियन कंप्लीट होने पे आप अपने परिवार के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे उनको लगे कि हाँ यार, हमने अच्छे बंदे को सपोर्ट किया? देखिए, ये एक चीज तो जिस टाइम पे मेरे करीब 1500 फॉलोअर्स थे, उस टाइम से ही मेरे मन में एक ही चीज थी कि अगर ऐसा हो जाता है कि मैं कोई अच्छा मुकाम हासिल कर लूं तो उसके बाद मैं खुद का स्टूडियो डालूंगा एक जी, जहाँ की मैंने देखा है इस लाइन में आके सबसे ज्यादा समस्या होती है एडिटिंग की, रिकॉर्डिंग की जी। ये बंदे के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है जी। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे छोटे क्रिएटर्स आएंगे कि हाँ उनके अंदर टैलेंट है और वो करना चाहते हैं लेकिन कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि बजट नहीं है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि एक स्टूडियो ऐसा क्रिएट करूं, उन बंदों के लिए ना कोई चार्ज होगा ना कुछ होगा, मैं खुद एडिटिंग करके दूंगा और मैं खुद रिकॉर्डिंग करूंगा। अच्छा, ये आप उनका टैलेंट निखारने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, ये जनता की तरफ से है, इसको शिकायत भी कह सकते हैं और वो आपसे जताई गई है, कई सारी कमेंट भी हमने देखी हुई हैं। उनके अनुसार आप अक्सर करके जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके ऊपर अपना कंटेंट बनाते हैं और उन लोगों का ये कहना है भाई जो सच्चाई है वो तो हम झेल ही रहे हैं, लेकिन जो बेचारे आगे हमारे डिपार्टमेंट में सम्मिलित होने वाले हैं, जो शादी करने वाले हैं, उनको तो डिमोटिवेट मत करो। उनको आप इतना डरावना सच दिखाते हैं कि जैसे शादी करना तो पाप है। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, कि अभी जब मैं आपके स्टूडियो पे आ रहा था जी, तो जब मैं रोड से आ रहा था ना तो मैंने साइड में देखा था कि मतलब यह एक्सीडेंटल एरिया है, यहाँ से सावधानी से चलें जी, दुर्घटनाग्रस्त एरिया है। हाँ। तो वो हमको सावधान करते हैं जी। वैसे ये लाइन ना किसी सड़क के लिए थी और ना वो इसके लिए। तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ। अगर आप शादी नहीं किए हुए हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी घूम सकते हो कैसे भी जी। आपकी शादी हो गई? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई। फ्री, बिल्कुल फ्री, इसीलिए बैठे हो आप। अच्छा, मतलब करनी भी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता करनी चाहिए। अच्छा, आपका खुद का पर्सनली मानना क्या है कि मान के चलो कल के लिए आपके रिश्ते वाले आएंगे तो एक परिवार ऐसा होता है कि वो जबरदस्ती खूंटे से बांध ही देता है, भाई शादी तो करनी है, तो तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा अगर परिवार ने जबरदस्ती शादी फिक्स कर दी तो? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब ला रहे हैं। अच्छा, मतलब खुद करना चाहते हैं और सामने वाले को सचेत कर रहे हैं? अरे नहीं, देखो ये तो हंसी मजाक वाली बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, कि हर किसी बंदे को लाइफ पार्टनर की जरूरत तो होती है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी भी होती हैं आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते जी। तो काफी लोग तो ऐसा है, किसी के पास गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, फ्रेंड है, काफी फ्रेंड भी ऐसे होते हैं कि जो शायद हो सकता है आपकी फैमिली से भी ज्यादा है आपके लिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऐसे फ्रेंड हैं जी, जिनसे काफी चीजें अगर मैं घर भी नहीं बता पाता ना तो मैं उनसे शेयर करता हूँ, जिसमें सबसे बड़े जो फ्रेंड हैं आप कह सकते हो, जो मेरे सबसे करीब हैं, वो है मेरे बड़े भाई।
हेमंत जी। हेमंत जी। क्योंकि अगर मेरी कोई भी चीज है ना कि अगर मुझे लग रहा है कि यार अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए जी, तो मैं अगर उनके पास 2 मिनट भी बैठ गया तो मुझे उसका सॉल्यूशन निश्चित मिल जाएगा। अच्छा, उन्होंने कभी भी मुझे भाई नहीं माना, वो हमेशा दोस्त मान के चलते हैं। अच्छा, आपने कई सारी वीडियोज में कुछ लड़कियों को रोस्ट जैसा किया है, तो रोस्ट करना चलो आज की डेट में सभी कर रहे हैं, लेकिन उधर से कभी कोई ऐसा रिप्लाई एकदम से जिससे आपको एकदम से हट किया हो कि यार बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, आज तक वैसे तो कोई पर्सनली रिप्लाई आया नहीं, लेकिन एक लड़की है जी, अपने बरसाना साइड की है जी, तो भावना वशिष्ठ जी, तो उन्होंने मेरी एक वीडियो के ऊपर ही खुद ने वीडियो बनाई थी जी, कि एक भैया कह रहे थे ऐसे करके जी, तो उनकी वीडियो भी काफी चली थी वो। तो उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने आज तक अपलोड नहीं की क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई और मैंने खुद ने वो देखी तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये चीज गलत है, तो आपने वो अपलोड ही नहीं, आज तक नहीं की। अच्छा, आपकी जो वीडियोज हैं उन पे कभी कभी कुछ गलत कमेंट आते हैं जी, तो उन कमेंट को लेकर आपका क्या सोचना है? देखो ये चीज आपको भी पता है, आप भी एक आर्टिस्ट ही हो जी, तो जब कोई बंदा काम कर रहा है जी, तो ये तो निश्चित है कि आपको 100% क्लियर कुछ नहीं मिलेगा जी, उसमें से 2-4 ऐसे आ जाते हैं जो आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं। अगर उस टाइम पे आप उन 100 कमेंट को छोड़ के 4 पे ध्यान दोगे तो मेरे हिसाब से आप काम नहीं कर पाओगे जी, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर 100 में से 96 लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और 4 नहीं कर रहे हैं तो शायद इसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो और एकदम से पब्लिक ने आपको पहचाना हो कि भाई देव जोशी जा रहा है, और एक होता ना प्राउड मोमेंट, ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ, एक बार हुआ था, हम एक शादी में गए थे जी, तो यहीं आपके भरतपुर के पास ही गई थी, किसी मैरिज होम में थी जी, तो उसमें उस टाइम तक मेरे साथ 1-2 बार ही हुआ था ये जी, कि हम वहाँ पे खाना वाना खा रहे थे जी, तो कुछ लड़के कुछ लड़कियां हमको देख रहे थे जी, तो हमको लगा था कि शायद होता है ना हमारे भरतपुर में अक्सर करके कि भाई शादी होनी चाहिए चाहे किसी की भी हो जी, तो अपनी भोजन व्यवस्था हो जाए जी, तो उस तरह से हमें लगा था कि शायद ये तो नहीं सोच रहे कि आउटसाइड आ गए तो वहां पे हम खड़े थे तो वो लड़के हमारे पास आए जी, कि भैया आप देव जोशी हो जी, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार इनको मतलब कैसे पता, तो बाद में जो साइड वाला है तो उसने बोला कि भैया आप वीडियो बनाते हो ना। हाँ, तो मुझे लगा था कि हाँ मतलब बच गई, वीडियो पहुंच गई। चलिए सही है जी। अच्छा, कभी कभी जैसे मैंने आपसे एक जिक्र किया था शुरुआती दौर का, और शुरुआती दौर बहुत ज्यादा अहम रहता है और मायने भी रखता है आगे ले जाने के लिए। तो आपकी जो वीडियो थी उसने मेरे ख्याल से आप बता रहे हैं 25-26 दिन में, 1 महीने के अंदर 3-4 मिलियन शायद क्रॉस किए थे। तो उस टाइम मतलब डेफिनेटली आपको ये लगा था कि हाँ यार अब तो भाई मैं नहीं रुकूंगा और अब आगे मुझे ये करना ही है? मुझे लगा ही उस वीडियो से था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद से तो चाहे वीडियो चल या मत चल, मैंने डेली एक वीडियो डालने का सोच लिया था। अच्छा, कि चाहे मेरा अगर कोई काम भी बिगड़ रहा है ना, मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। और ख्याल क्या क्या आने लगे थे माइंड में? ख्याल तो बहुत ज्यादा थे, तो मैं बताऊं तो मैं घर वालों से, जब घर वालों ने ज्यादा प्रेशर किया कि भाई नहीं वीडियो नहीं बनाएगा, यहाँ तक मैंने सोच लिया था कि अगर मैं यहाँ नहीं बना पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने एक बैग में शायद सारे कपड़े आ जाएंगे तो उसको लेके चल पड़ेंगे, अपने भरतपुर में संभालेंगे। अच्छा, ऐसा क्या था कि वीडियो बनाने को लेके आप परिवार तक को छोड़ने के लिए तैयार थे? तो क्या नाइट में ब्लैक स्कॉर्पियो आती थी सपने में या क्या था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, पर हाँ मतलब ये चीज सोच रखी थी कि हाँ यार थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट होना चाहिए। अच्छा, और आपने देखा कि इसमें से अच्छा अर्न हो सकता है। हाँ, और ये एक अच्छा, आपको सबसे गंदा कह सकते हैं कि ये कंटेंट किसी क्रिएटर को नहीं बनाना चाहिए, वो कंटेंट आपकी निगाहों में क्या है? कंटेंट मेरे हिसाब से जो वीडियोज में गाली यूज करते हैं वो बंद कर दें। वो मैं खुद देखना पसंद नहीं करता। अच्छा जी। तो कुछ लोगों का तो दाना पानी इसी से कंटेंट, वो गाली से ही अपना कंटेंट रेडी करके अपलोड करते हैं और गाली की वजह से उनकी पहचान होती है। वो क्रिएटर्स क्या करें बेचारे? देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि अगर वो चाहें
उनको पता ही है कि उनके अंदर टैलेंट तो है ही जी अगर वो चाहें तो सिर्फ उनको करना क्या है, ये गाली हटानी है उसमें से। जी भाई अपना कंटेंट वही रखिए आप, जी सिर्फ एक गाली हटा दीजिए ताकि आपकी वो वीडियोज कोई शेयर करने की भी सोचे कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे देखेंगे तो उन पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। जी तो मेरे हिसाब से गालियों का सपोर्ट करके तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आप महल कोठी बना लो। अच्छा जी, तो गालियों का कंटेंट बंद कर देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमारे भरतपुर में काफी क्रिएटर्स ऐसे हैं भी जी। जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सच बताऊं मैं फॉलो कर रखा था उनको, मैंने खुद इसी चीज पर अनफॉलो किया था जी कि ये मेरे कंटेंट से बाहर है। अच्छा क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है मैं मेरा मोबाइल खोल के कहीं भी जैसे बैठ जाऊं जी तो उनकी सीधी वीडियो आ गई और मैंने वो ओपन कर दी, जी तो अगर साइड वाला सुनेगा भी तो वो यही सोचेगा कि ये बंदा शायद ऐसा ही कंटेंट देखता है। जी। तो अच्छा, भरतपुर में से कई सारे क्रिएटर्स हैं जी। तो आपको जो जिनके कंटेंट सबसे अच्छे लगते हैं वो आपकी निगाहों में कौन है, अपने भरतपुर मथुरा इन जगहों से? हमारे भरतपुर में काफी क्रिएटर्स हैं। एक तो सच बताऊं तो उनकी वीडियोज देख के ही लगता है कि हाँ मतलब भरतपुर में तो दम काफी अलग है जी। जैसे कि हमारे रौनक तोमर जी हैं जी, वो डायलॉग वगैरह बहुत अच्छे देते हैं। एक है करप्ट यूट्यूबर जी, और एक जो सबसे अलग है उनकी तो मैं क्या ही कहूँ जी, अपने वो हैं वो कमल भाई हैं, कमल ब्लॉगर जी। बहुत शानदार वीडियो लगती है उनकी, ब्लॉग बनाते हैं भाई जी। और जो इस टाइम भरतपुर में काफी अच्छे चल रहे हैं जस्सी डागोर जी जी, उनकी वीडियो में काफी देखता हूँ जी। और सच बताऊं उनको देख के ही लगता है कि लाइफ में चाहे कुछ भी चेंज आ जाए, अपनी जो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, आपके परिवार, आपकी इंस्टा फैमिली जो आप कहते हैं परिवार ही आप मानते हैं, उनके लिए अपने अलग ही अंदाज में कोई 4 लाइनें जो आप उनसे कहना चाहते हैं? देखिए, कहना तो कुछ नहीं, बस आप लोगों के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ और आप सबका प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक पहुँचा पाया है जी। तो अगर कॉमेडी की बात करो तो मेरा एक्सीडेंट हो चुका था अभी 3-4 दिन पहले जी। तो काफी दर्द था मेरे पैर में जी। तो मैं डॉक्टर के पास गया कि भाई मतलब मुझे इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि मेरे दर्द ना हो और मैं अपना इंटरव्यू अच्छे से दे पाऊँ जी। तो सर मैंने इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर भी काफी अच्छे थे, उसमें तो दर्द नहीं हो रहा है लेकिन इंजेक्शन दुख रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, आप ये जो अपना कंटेंट है जो आप एकदम से माइंड में सोच लेते हो, 2 मिनट के अंदर आप तैयार कर देते हो, ये कैसे आपके अंदर कोई अलग से पावर दी गई है, क्या है? पावर कुछ नहीं है, अपने जो इंस्टा फैमिली है इन्होंने ही मुझे ये सब सोचने की क्षमता दी है, ये सोच लो। अच्छा, ये खुद कंटेंट बनवा के देते हैं? ये खुद अगर आगे कमेंट ऐसी कर रहे हैं कि उस कमेंट के ऊपर वीडियो बननी चाहिए जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मानो कोई बहुत ज्यादा इमोशनली सीन कहीं पे चल रहा हो और आप एकदम से वहां गए हो और आपने वो एकदम से फनी मिजाज में चेंज कर दिया हो, सब लोग दुखी हो एकदम से आपके जाने से, सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई हो, आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी गाँव में या कहीं पे? हाँ देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है जी। हमारा एक साथ का लड़का था जो कि भगवान किसी के साथ भी ना करे जी, उसकी शादी हो गई थी जी। तो मतलब भगवान किसी की शादी ना करे, तो हम उसकी शादी में गए थे जी। तो वहां पे सब जितने भी लोग थे हम बैठे हुए थे जी। तो मैं लास्ट में पहुंचा था जी। तो वो ऐसे ही जैसे हो जाते हैं ना कि बोर से कि भाई मतलब कहाँ आ गए ये वो, हाँ। तो वो था कि फिर मैं भी पहुंच गया हाँ। तो मैंने जाके वहां पे बैठा उनके साथ में, मुझे पता चला कि हमारे ही किसी दोस्त की डेथ हो गई थी जी। तो उसके बारे में वो सभी चर्चाएं कर रहे थे जी। मुझे उस टाइम पता चला था उसको करीब 16-17 दिन हो गए थे अच्छा। उसकी डेथ को। तो वहां पे जाके मुझे लगा था कि यार सबके दिमाग में यही चीज है कि मतलब कुछ भी चीज ये एंजॉय नहीं कर पा रहे जी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरे मुंह से कुछ निकला था तो वो सभी हंसने करने लग गए। जो दूल्हा था ना, जो हमारा दोस्त था जी, वो अपनी लगन की तैयारी कर रहा था, वो बंदा हमारे पास आके बैठ गया जी। तो हम ऐसे ही बातें करने लग गए, तो वो सभी मतलब आवाज लगा रहे थे कि भाई चलो हाँ। लगन वगन के लिए बैठना है। और तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि फिर उस बंदे का वहां से खड़ा होने का मन नहीं किया जी। उसने बोला हाँ ठीक है 10-5 मिनट और जी। अच्छा, बार बार एक चीज अभी जैसे आपने कहा था भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, तो सादिक भाई इस बंदे के अंदर मैं सही बता रहा हूँ क्या छुपा हुआ है, बंदा खुद बार बार बोल देता है मेरे लिए व्यवस्था देख लेना, दूसरों को इन्फॉर्म कर रहा है शादी ना करने को। चलिए
अच्छा, अब आगे आप क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं? मैं अपनी ये सोशल मीडिया पे काम करने वाला हूँ। मेरा शुरू से सपना रहा है एक आर्टिस्ट बनने का। अच्छा जी, मैं यहाँ से आगे एक सॉन्ग निकालूंगा। जी जी। तो सॉन्ग मतलब आप अपनी आवाज में सिंगिंग करेंगे उसमें, या फिर आपका लिखा हुआ है, आप राइटर हैं क्या? इसमें मैंने सॉन्ग खुद ने लिखा है जी, जिसको खुद में रिकॉर्ड करूंगा अपनी आवाज में जी। और यहाँ पे एक्टिंग भी मैं खुद ही करूंगा। अच्छा जी। तो किस तरीके का ये सॉन्ग है? ये सॉन्ग थोड़ा हटके आएगा क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा कंटेंट है कॉमेडी का, तो मैं सॉन्ग में भी कॉमेडी देने वाला हूँ। बिल्कुल। पब्लिक इंतजार भी करेगी। अब आपने ये राज बता दिया तो समथिंग कितने दिन में ये पब्लिक को सरप्राइज मिलने वाला है? बहुत जल्दी, जब आएगा बता देंगे। अच्छा जी, ठीक ही है। और बाकी जो आप बता रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको वर्क करना है, तो कॉमेडियन बन के ही आपको जी करना है। अच्छा, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगता। अच्छा जी। और मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे कब का इस फील्ड में आ जाना चाहिए था। बिल्कुल। अब तक 2, 4, 6, 10,000 लोगों के और भी आप अरमान ठंडे कर देते शादी ना करने से। अच्छा, बिग बॉस आप देखते हैं? नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। देखते नहीं है। एक जाट भाई थे अपने, रजत जी, तो वो बिग बॉस में गए थे और वहां से उनको डिस्क्वालीफाइड करके भेजा था। हाँ, वो मैंने काफी क्लिपें देखी थी, वायरल भी हुई थी। जी, तो उनके बारे में कुछ टिप्पणी आप देना चाहेंगे? देखो, मुझे जहाँ तक जितनी भी मैंने रील्स वगैरह देखी हैं या यूट्यूब पे देखा है जी, तो उनको देख के तो यही लगा था कि हाँ, वास्तव में बिग बॉस वाली जगह पे जी, सिर्फ एक स्क्रिप्टेड चीज चलती है। वहां पे पहले से फिक्स होता है कि हमको किसको जिताना है या क्या करना है। जी, जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वहां पे टैलेंट की कदर है। अभी आप कह रहे थे देखा नहीं है, और आपने उसकी जीती जागती मिसाल, एक तरीके से ऐसा लग रहा है आपने स्क्रिप्ट अपने माइंड में रट रखी है उसकी। रजत जी जो थे उनका वाकई में अच्छी फैन फॉलोइंग थी जी, और अपनी जाट समझते थे और पब्लिक उनको ढेर सारा प्यार भी देती है। जी, तो सभी क्रिएटर्स का कहना फिलहाल तो यही है कि अगर वोटिंग के हिसाब से हुआ है तो उनके साथ गलत ही हुआ है। तो और वही सेम आपने बताया कि वहाँ पहले से ये सब कुछ फिक्स होता है और वाकई में जिस हिसाब से उनके साथ हुआ है, मुझे भी, मेरा पर्सनली मानना भी यही है कि उनके साथ गलत ही हुआ है। जी। अच्छा, आपको हमारे शो में आके कैसा लगा और क्या आप हमारे शो के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा जी। कभी सोचा नहीं था कि आप इस जगह पे मुझे बुलाएंगे जी, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि मुझे फोन करके कि हाँ लाला भैंस भाग गई है, याकू आ जाए, इन सबको बुलाया जाए। तो अब अचानक से आप मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे बुला रहे हो तो जी, देखिए, मजाक से हटके वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में। अच्छा जी, हमारी तरफ से कोई गलत व्यवहार आपके लिए? अरे नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप लोगों के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे, भाई की आईडी है मिस्टर देव जोशी, तो इस आईडी को भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। भाई का टारगेट है 1 मिलियन का। 1 मिलियन कंप्लीट होते ही जो कुछ भी इनसे होता है पॉसिबल, ये वो आप लोगों के लिए करने की कह रहे हैं। भाई ने वादा किया है ये आपके लिए एक स्टूडियो ओपन करेंगे, तो उसमें जो भी कोई छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं जिनके अंदर कोई भी टैलेंट छुपा हुआ है, वो अपना माइक के लाल कह सकते हैं, यानी कि सिंगिंग कॉमेडियन जो भी हैं, तो उनके सपोर्ट में भाई हमेशा खड़े रहेंगे। वो बता रहे हैं हमारे साथ भी आप बने रहिए, हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्रिएटर्स जिनमें टैलेंट बखूबी भरा हुआ है, जैसे भाई के अंदर कॉमेडी का बेताज बादशाह इनको कह सकते हैं भरतपुर के अंदर, ये 2 मिनट के अंदर अपने माइंड में जहाँ भी खड़े हो जाएं वहाँ ये अपना कॉमेडी कंटेंट रेडी कर सकते हैं, वहीं की वहीं निकाल सकते हैं। तो ये टैलेंट भी भाई बहुत हैवी होता है। आगे हमें भी आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप भी अपना प्यार बनाए रखें, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द मैट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच।